अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से। अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से। गिरकर भी उठ खड़ा हो जाऊं, गिरकर भी उठ खड़ा हो जाऊं, या अपने जख्मों और दर्द में कहीं गुम हो जाऊं। जिंदगी के इन थपेड़ों से निखर जाऊं, या सही वक्त की आस में इंतजार करता रहूं। अपने सपनों को पूरा करूं या समझौता कर लूं हालातों से। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएचपीएल को एंजॉय कर रहे होंगे, एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज ये फैबुलस फ्राइडे, जो कि एक बहुत ही खास फ्राइडे आप सबकी जिंदगी का होने वाला है, क्योंकि एक खास व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और हमें कई सारी बेहतरीन बातों से वाकिफ कराने वाले हैं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि ये 40 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव कर देगा। अगर आपने ये 40 मिनट, ये बेशकीमती 40 मिनट बड़े ध्यान से आपने अगर स्क्रीन पे ध्यान दिया, जूम पे ध्यान दिया और अपनी डायरी पे हर बातों को नोट डाउन किया, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये फ्राइडे आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन फ्राइडे आने वाला है। दोस्तों, क्योंकि जो पर्सनैलिटी आ रही है, ये पर्सनैलिटी कोई आम नहीं, ये बहुत ही खास है और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी है और एसएचपीएल के सबसे टॉप लेवल पर अभी सम्मानित रूप से काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए उनको बुलाना चाहूंगा अपने सभी प्यार से, सभी लोगों की तरफ से चंद लाइनों के साथ कि वो कैसी पर्सनालिटी है उनके बारे में बयां करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा। राइट, तो हो जाइए तैयार, बुलाते हैं। कि वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, वक्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, ए जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतने आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें, इतने आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें, हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। लहजा शीरी रखते हैं, मुनाफकत नहीं रखते, लहजा शीरी रखते हैं, मुनाफकत नहीं रखते, मगरूर नहीं है पर एक दायरा अहद रखते हैं। नफरतें कुछ कम कर सके दिले इंसान से, इसलिए हम मोहब्बतों का ज्यादा जिक्र रखते हैं। फर्क नहीं कोई समझे हमें अच्छा या बुरा, फर्क नहीं हमें समझे कोई अच्छा या बुरा, शान हम सिर्फ ऊपर वाले को राजी की फिक्र रखते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे बेहतरीन इंसान जो कि वक्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं और वो ऊपर वाले से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। इसीलिए आज आज एसएचपीएल में इसी महीने उन्होंने अपना अगला लेवल हासिल किया है और वो है रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। पहले तो हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में, none other than our royal presidential club director with many many congratulations, प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर संजीव शर्मा सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे संजीव सर का। सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस वेबिनार। सर, कैसे हैं सर? सर, थैंक यू सो मच सर जी। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर जी। सर, आप तो दिल का हार्ट बीट आप बढ़ा देते हो, हार्ट बीट इतना बढ़ा देते हो, मुझे समझ नहीं आता अब शब्द, इतनी लंबी लाइनें और इतने सही ढंग से प्रेजेंस करना, और सुनने वाला जो है, जो वक्ता है, वो कहता है कि इतना कुछ तो हूं ही नहीं मैं। तो आप दिल की हार्ट जो है ना, वो बढ़ा देते हो। थैंक यू सो मच सर जी। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। मैं सभी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, गोपाल सर का, प्रशांता सर का, सुभाष सर का, स्टैन सर का, सभी मैनेजमेंट का और सभी लीडरशिप का।
जिनके माध्यम से, जिनके कारण आज रॉयल प्रेजेंस क्लब पॉसिबल हो पाया। ये अकेले की बस की बात नहीं है, ये मेरे पार्टनर और इंटायर डेट सेलिंग के जो लीडरशिप है उनके माध्यम से ही हो पाया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। साथियों, मैं संजीव शर्मा पंजाब पठानकोट से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा मैं 35 मिनट आपके साथ रहूंगा, कुछ बातें कहूंगा, खट्टी मीठी बातें करूंगा। और आज अपनी बात जो है मैं जापान के एक मछुआरे से मैं शुरू करना चाहूंगा। क्योंकि जापान के जो मछुआरे जो मच्छियां पकड़कर अपने घर का रोजी रोटी चलाते थे, उनके ऊपर एक बात है। उनकी मछलियां बिकनी कम हो गई मार्केट के अंदर, रिजेक्शन आनी शुरू हो गई, लोग उनकी मछलियों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मछलियों में वो करंट नहीं है। जब हम खाने के लिए, जब बनाने के लिए पकाते हैं तो वो करंट नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, वो तड़का नहीं है, कुछ तो कुछ कमी है। तो जब मछुआरे को ऑर्डर कम आना शुरू हुआ तो मछुआरे ने रूट्स में आकर देखा कि पब्लिक जो है वो पब्लिक उच्च मछलियों को फेवर में नहीं है। तो उनको ऐसा लगा कि जो जब हम समुंदर की गहराई में जाते हैं, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में, तो जब हम मछली पकड़ कर लेकर आते हैं तो 2 दिन के अंदर मछली मर जाती है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खाने में टेस्ट नहीं है। तो लोग आज मार्केट से मछली खरीदना पसंद नहीं करते। तो मछुआरों ने कहा कि क्या ऐसा करें कि आफ्टर ऑल मछलियां जिंदी रहें जब तक वो मार्केट में ना आए, और लोगों के सामने वो जिंदी रहें, ऐसा क्या करें। तो संगठन बैठा, तो उन्होंने कहा कि मछलियों को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, मतलब बदबू ना आए। उन्होंने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वो शिप के अंदर रख दिए कि मछलियों को पकड़ा और रेफ्रिजरेटर के अंदर मछलियों को डाल दिया। हुआ क्या, कुछ दिन मछलियां अच्छे ढंग से बिकी, पर फिर भी बिकनी बंद हो गई। लोगों का फिर से एक्सक्यूज आना शुरू हो गया कि मछलियों में वो करंट नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, मछलियों के अंदर कोई तो कोई कमी है। जो पहले और मछलियों में स्वादिष्ट था, आज की डेट में स्वादिष्ट नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मछली का व्यापार बढ़ता है तो मछुआरों को समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है, जो कि 2-2 दिन उनको वापस लौटने में लग जाते हैं। तो मछलियां जो है मरनी शुरू हो जाती है, जब फ्रीजर के अंदर भी वो जिंदी नहीं रहती। फिर उन्होंने कहा एक नया उपाय करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े टैंक लिए और बड़े बड़े टैंक के अंदर मछलियां डालकर उनको जिंदा रखा कि टैंक के अंदर पानी है और पानी के अंदर जो है मछलियां जिंदी रहेगी, तो मार्केट के अंदर जो है मछलियां जिंदी जाएगी। तो जब उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया तो मार्केट के अंदर मछलियां फिर से पहले की तरह बिकनी शुरू हो गई। बट अगले 15 to 20 डे के बाद मार्केट में फिर स्लम्प आया और लोगों ने कहा कि यार मछलियां तो जिंदा है, पहले से स्वादिष्ट है, पर वो करंट नहीं है, मतलब उनके ब्लड के अंदर करंट नहीं है। वो करंट जो है ना वो स्वादिष्ट बनाता था। तो लोगों ने खरीदनापन जो है कम कर दिया। तो मछुआरों का जो रोजी रोटी थी उस पर ही डिपेंड थी। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, रेफ्रिजरेटर का भी काम कर लिया, बड़े बड़े टैंक का भी काम कर लिया, मछलियां भी अब जिंदा रह रही हैं। अब ऐसा क्या करें कि पब्लिक जो है हमारी मछलियों को खरीदे। तो उनमें से एक बूढ़ा मछुआरा था, उन्होंने कहा कि देखो मछलियां जिंदा है पर मछलियों में करंट नहीं है। अगर हम इसमें शार्क मछली छोड़ दें, पूरे के पूरे बड़े टैंक के अंदर शार्क मछली छोड़ दें, छोटी वाली, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए, मछलियों को खाने के लिए उनके ऊपर अटैक करेगी, और जो मछली है वो शार्क मछली से डरेगी और भागना शुरू कर देगी। जिससे कि जब भागेगी तो उनका जो ब्लड है वो ठंडा नहीं पड़ेगा, उसमें करंट रहेगा। जब ब्लड के अंदर करंट रहेगा तो मार्केट के अंदर हमारी मछलियां पहले की तरह बिकनी शुरू हो जाएगी। उस बूढ़े आदमी का जो आइडिया सबको जमा, उन्होंने शार्क मछलियों को बड़े टैंक के अंदर डाल दिया, और टैंक के अंदर जब मछलियों के अंदर शार्क मछली घी, तो उन्होंने अपनी पेट की भूख को बुझाने के लिए मछलियां खानी शुरू कर दी।
नो डाउट 5 से 7% मछलियां खत्म हो जाती थी, बट जो 95% मछली थी वो जान बचाने के लिए समुंदर की तरह पूरी एक्टिव रहती थी, अलर्ट रहती थी, करंट रहता था और खून उसका ब्लड सर्कुलेशन भरा रहता था, जिसके कारण मार्केट में दबाकर मछलियों का व्यापार शुरू हो गया। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, जो आज मैं आपको पीपीटी लगाने जा रहा हूं, जो 30 मिनट की पीपीटी आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, हमेशा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीजें होनी चाहिए। सफलता जो है वो असफलता की कोख से जन्म लेती है, और जिस बिजनेस में, जिस व्यापार में नेगेटिविटी नहीं है, वो बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। आज मेरी ट्रेनिंग सेशन के अंदर ये मेजर पॉइंट्स है। मैं शेयरिंग करता हूं अपना पीपीटी। तो स्वागत है आज के ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। मैं अपनी पीपीटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी देना चाहता हूं। एक जानकारी मैं आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं। पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। यस, थैंक यू। आपको पता है जितने भी नेटवर्करों ने नेटवर्किंग को एज ए कैरियर लिया, इवन मैं अपने बारे में भी कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे यूसीए से अबव लीडर है, या जितनी भी बड़ी बड़ी लीडरशिप है भारत या भारत वर्ष के बाहर, जितनी भी लीडरशिप है, उन्होंने तब नेटवर्किंग को एज ए डिसीजन लिया जहां एडवोकेट या डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम या फुल टाइम उन्होंने कैरियर कब लिया, या प्राइवेट सेक्टर वालों ने अपनी जॉब को रिजाइन देकर फुल टाइम नेटवर्कर कैसे बने, जब उन्होंने कोई बड़ा इवेंट देखा होगा, जब उन्होंने हजारों के लोगों के अंदर बीच में बैठकर एक माहौल देखा होगा, सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, वो किसी ना किसी से प्रभावित होकर उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर हजारों लोग यहां बैठे हैं, मतलब चंद समय के लिए चंद लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, बट लंबे समय के लिए बहुत सारे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो जाकर वो बंदा डिसीजन लेता है कि आज के बाद नेटवर्किंग को मैं फुल टाइम करूंगा, और उसी प्रोग्राम को देखने के बाद आदमी मोटिवेटेड होता है और कैरियर में लेकर आता है, और हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से बनाता भी है, और अपनी पहचान बनाता है और नेम फेम बनाता है। आज मेरी भी जीवन अगर चेंज हुआ है तो वो एनिवर्सरी को देखकर चेंज हुआ, जब मैंने किसी ना किसी कंपनी की एनिवर्सरी देखी होगी। और आज वी आर वेरी लकी पर्सन कि आज एसएचपीएल का बहुत बड़ा इवेंट दिल्ली के अंदर 6 जो एनिवर्सरी है 9 जून को जो डिसाइड हो चुका है, वो डिजाइन हो चुका है। इस एनिवर्सरी को देखने के बाद मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों क्या लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो बोलेगा कि आज के बाद शर्वाश्री के अलावा कोई दूसरी कंपनी सोचना नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शर्वाश्री को पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो फुल टाइम में उतरेंगे। आपके बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी। सिर्फ हमें करना क्या है, 9 जून का जो ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम होने वाला है 4 से 5 हजार लोगों का, वहां पे अपनी टीम को बैठाना है। उसके लिए आपने बसेस में ट्रेवलिंग करनी है, ट्रेनों में ट्रेवलिंग करनी है, जहां बाई बाइक ट्रेवलिंग करनी है, कैसे ट्रेवलिंग करनी है, बाई एयर करनी है, वो टिकटों को आज से बुकिंग करवाना शुरू करवा दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इलेक्शन का दौर जो है 4 जून को सबका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी और बाकी सारी की सारी पार्टी हर 5 साल के बाद पागलों की तरह एक्टिव होकर मार्केट के अंदर अपने आप को पहुंचाती है, और हर 5 साल के बाद इनको करना पड़ता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग को हर 5 साल के लिए नहीं करना पड़ता। एक बार अगर हम अपना नेटवर्क बना दिया जाए, टीम बना लेंगे, एक बार टीम बन जाएगी, तो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है, रिस्पेक्ट और सम्मान हो जाता है। तो जो 9 जून का प्रोग्राम है, 4 जून तक सभी लोगों ने फ्री हो जाना है। 9 जून को आप अपनी फैमिलीज के लोगों को लेकर आइए, अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, जो आपके काम करने में रोड़ा बन रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उनसे अपनी फैमिली के लोगों को, जो कह रहा है ताऊ है, चाचू है, भाई है, बड़ा भाई, कजन है, मामू है,
जहां आपका कोई सीनियर है, वो कहता है कि ये इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री नहीं, तो उनको बोलिए मेरे साथ 9 जून को चलिए दिल्ली में, एक बार चलिए। एक 9 जून को देखने के बाद अगर आप कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, तो मैं उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूंगा। अगर बिना जाए बिना गए अगर आप मुझे सलाह देते हो, तो सॉरी फॉर दैट, मुझे पता है ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसलिए आज से ये अप्रैल मंथ है, तैयारी करनी शुरू कर दीजिए 9 जून की, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारतवर्ष में इसके जो वाइब्रेशन होगा। तो आज जो मैं ट्रेनिंग आपको देने जा रहा हूं, स्टार्ट करवाने से पहले, किसी भी प्रोस्पेक्ट को स्टार्ट कराने से पहले, वो 6 गलतियों को गलती से भी ना गलत करिए। अगर मैं संजीव शर्मा इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ हूं, तो अगर मेरे साथ ये 6 गलतियों में एक गलती हो जाती, तो 100 to 10% मैं नेटवर्कर नहीं बनता। आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब अपने आप को फील नहीं करता। मैं आज भी दुकानदार होता, आज भी मैं लाला होता, आज भी मैं अपने शोरूम को चला रहा होता, आज भी मैं एक दुकान के अंदर अपने आप को कैदी की तरह लोगों के इशारों पर काम कर रहा होता। अगर मैं आज आप लोगों के सामने हूं, अगर आज नेटवर्किंग कर रहा हूं, आज 26 से 28 कंट्रियों में मैं घूम कर आया हूं, तो सबसे उसका बड़ा कारण है कि मेरे साथ मेरे सीनियर ने ये 6 गलतियां नहीं की थी। आज अगर आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं, आप कहते हैं डेड रेशो कम हो जाए, आप कहते हैं लोग ज्वाइंट हो जाएं, आप कहते हैं लोग डुप्लीकेट हो जाएं, आप कहते हैं बिजनेस की स्पीड बढ़ जाए, तो आप ये 6 गलतियां मत करना कभी भी नए प्रोस्पेक्ट को इन कराने के लिए। कौन सी 6 गलती हैं? सिंपल सी बात, अपनी अपलाइन से पूछे बगैर कोई भी नया काम मत कीजिए। जी हाँ, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन, क्योंकि आपकी अपलाइन ने वो गलतियां कर चुका है जो गलतियां आज मैं करने वाला हूं। इसलिए आपकी अपलाइन को पता होना चाहिए। आप कोई भी नया काम करना है, तो एक बार अपने सीनियर अपलाइन से या एक्टिव अपलाइन से पूछ लीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं ऐसे कांटेक्ट करने जा रहा हूं, या मैं ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूं, क्या मुझे ऐसे करना चाहिए या किस ढंग से करना चाहिए? बेसिक ट्रेनिंग ले लीजिए। तो अपलाइन के पूछे बगैर मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपकी टीम जो है खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपलाइन होता ही ऐसा है, क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं। सो दैट अपलाइन के पूछे बगैर कोई दूसरा काम ना कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने गेस्ट से कभी झूठा वादा मत कीजिए। अगर आप किसी को ज्वाइन करवाने के लिए प्रोस्पेक्टिंग की है, आपने उसको कॉल किया, कभी भी फोन के अंदर ये मत कीजिए कि मैं तुझे बुला रहा हूं, एक बार तू आ जा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरा बिजनेस मैं चलाऊंगा, तुझे सामान खरीदने की जरूरत नहीं। होता क्या है, तेरा ए टीम और बी टीम के अंदर मैं बिजनेस लगा दूंगा, क्योंकि प्रोस्पेक्ट ने कोई क्वेश्चन किया नहीं और हम उसको पहले ही बिना क्वेश्चन किए आंसर दे रहे हैं। वो एक नेटवर्किंग के लिए आया था, वो एक बिजनेसमैन बनने के लिए आया था, वो कामयाब इंसान होने के लिए आया था, वो सीखने के लिए आया था, क्योंकि बिना एजुकेशन आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने एजुकेशन की बगैर आपने उनको ऐसे झूठे वादे स्टार्ट करवा दिए, जैसे वो ज्वाइन होता है वो फिर नहीं सीखता, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने बातें की, उन बातों पर वो अड़ जाता है कि आपने मुझे कहा था कि नए लोगों को लाने की जरूरत नहीं, आपने कहा था कि ज्वाइनिंग करना, मैं तो ज्वाइन हो चुका था, आपने मुझे कहा था हर हफ्ते पैसा तुझे आएगा, मेरे को तो पैसा आ नहीं रहा, आपने कहा था हर महीने पैसा आएगा, मेरे को तो पैसा आ नहीं रहा। क्योंकि एक होता है टेम्परेरी बिजनेस, एक होता है परमानेंट बिजनेस। टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हो। अगर आप परमानेंट बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपको चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आने वाले समय में लाखों की टर्नओवर हो और आप लाखों करोड़ों रुपया अपने प्रोस्पेक्ट से कमाएं, तो टेम्परेरी बिजनेस नहीं, परमानेंट बिजनेस करना है। कभी झूठ बोलकर किसी को मत प्रोस्पेक्टिंग को ज्वाइन कराइए, कभी भी झूठ बोलकर बिजनेस नहीं होता। गेस्ट को ठीक से आमंत्रित कीजिए। हमेशा किसी भी गेस्ट को आमंत्रित करना है, बुलाना है, उसको प्रॉपर वे में बुलाइए।
चाहे उसको न्यूट्रिशन की एडवाइस देकर, चाहे अपॉर्चुनिटी को एडवाइस देकर, चाहे उसको ये कहकर बुला सकते हो कि मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट लोगों को काम करते हुए देखा है जो कि पार्ट टाइम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी से कमा सकते हैं, और तू भी ग्रेजुएट है और मुझे पता है तू भी इसमें से आराम से 10 से 12 हजार रुपया कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? उनके घर में टाइम की अपॉइंटमेंट लीजिए या अपने घर में उसको इन्वॉल्व कीजिए। हमेशा आदमी को चलते हुए कभी भी प्लान मत कीजिए। बाइक को खड़ा करके मार्केट में अगर आपको 5 महीने या 10 महीने के बाद आपका दोस्त मिला है तो उसको इमीडिएटली प्लान मत कीजिए। गेस्ट को ठीक से आमंत्रित कीजिए। मैं वो 6 गलतियां बता रहा हूं जिन गलतियों से हमारा प्रोस्पेक्ट जो लाखों की टर्नओवर देने वाला था वो प्रोस्पेक्ट नहीं दे पाता। अगर मेरे सीनियर मुझे, जब मैं दुकानदार था, और अगर वो मुझे आमंत्रित नहीं करता एक प्रोग्राम के अंदर और मेरी दुकान में वो प्लान कर देता, तो दुकानदार हमेशा, लाला हमेशा अपने चेयर के अंदर वो अपने आप को राजा फील करता है। दुकानदार हमेशा कस्टमर की तरफ ध्यान देता है। मौत और ग्राहक का कभी कोई पता नहीं चलता कब आ जाए। तो मुझे, अगर मैं जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, अगर मुझे फर्स्ट टाइम प्लान मेरी शॉप में होता, मेरे शोरूम में होता, 100 to 10% जो बंदे ने मुझे प्रोस्पेक्टिंग की थी मैं कभी ज्वाइन नहीं होता। उस बंदे ने बड़े ढंग से मुझे आमंत्रित किया और प्रोग्राम में लेकर आया। इसलिए जब भी आपने इनविटेशन देना है तो ढंग से इनविटेशन दीजिए, और प्लान हमेशा उनके घर में जा अपने घर में दीजिए, जा गैलरी के अंदर दीजिए। कभी रेस्टोरेंट में मत दीजिए, कभी ग्राउंड में मत दीजिए, कभी चलते हुए रास्ते में मत दीजिए, ट्रेन और बस में मत दीजिए, क्योंकि हमारी स्कीम नहीं है। हम स्कीम में काम नहीं कर रहे, हम स्कैम में काम नहीं कर रहे, हम एक बिजनेसमैन है, हम बिजनेस पर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर 1 लाख करोड़ की टर्नओवर अमेरिका में लेकर जा रही है। इतना हिंदुस्तान लीवर का क्लोजअप और पेप्सोडेंट और हमाम और लैक्स रक्सोना सेल आउट हो रहा है। हमने लोगों को वही शिफ्ट कराना है, हमने लोगों की दुकान को बदलना है, हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। हमने 1 लाख करोड़ की नेटवर्क इंडस्ट्री की टर्नओवर निकालनी है। अभी नेटवर्क इंडस्ट्री की कितनी टर्नओवर है? अभी तो 12-15 हजार करोड़ की टर्नओवर है। अभी तो 1 लाख करोड़ की टर्नओवर बनानी है। तो सही ढंग से आमंत्रित करना है, सही ढंग से प्लान करना है। अपने घर में जा, उनके घर में ओपन माइंडेड हो, क्योंकि उसको बिजनेस की एक थ्योरी बतानी है। शॉर्ट में काम नहीं करना। अपनी अपलाइन को हाईलाइट कीजिए, हमेशा अपनी अपलाइन को बड़ा कीजिए, अपने आप को छोटा कीजिए, और प्रोस्पेक्ट को हमेशा छोटा बनाइए। हम कहते हैं ना कि अगर आप ए अपनी अपलाइन को बनाते हो, ए का मतलब बिग, और बी आप अपने आप को सेंटर में बनाते हो, और सी प्रोस्पेक्ट को छोटा बनाते हो, तो हमेशा छोटा आदमी बड़े आदमी की बात सुनेगा। एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, ये बहुत बड़ा फैक्टिव है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा करेगी। मान लीजिए मैं अपनी अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ये कहता हूं कि अपने प्रोस्पेक्ट को नाम है, मान लीजिए शालू ठाकुर। मैं प्रोस्पेक्ट का नाम है शालू ठाकुर, और मैं शालू ठाकुर को कहता हूं अपनी अपलाइन के बारे में, शालू ठाकुर जी ये मेरी अपलाइन है, एक्स मेरी अपलाइन है, रमनजीत सिंह कुकरेजा बोवी जी मेरी अपलाइन है। शालू ठाकुर को कह रहा हूं बोवी जी मेरी अपलाइन है जो आपको प्लान देंगे, और बोवी जी, शालू जी हमारे कॉलेज का प्रधान है। एक बार ये जहां खड़ा हो जाएगा ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। एक बार ये आ जाएगा ना, पूरा का पूरा कॉलेज जुड़ जाएगा। ये हमारे गांव का सरपंच है, ये हमारे गांव का मुखिया है। एक बार आ जाएगा ना, हाहाकार मच जाएगी। तो मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्ट को बड़ा कर दिया और अपनी अपलाइन को छोटा कर दिया। और जब छोटा आदमी की बात कब कोई बड़ा सुनता है? कोई सरपंच, कोई कैप्टन, कोई प्रधान छोटे आदमी की बात थोड़ा सुनेगा। मैं क्या बोलूंगा, अपनी अपलाइन को बड़ा कर दूंगा और शालू जी को मैं कर दूंगा छोटा, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट है मेरा। मैं बोलूंगा पहले अपनी अपलाइन को बोलूंगा, सीनियर्स को बोलूंगा, सर ये शालू ठाकुर जी है, मेरे दोस्त है, मेरे अजीज है, मेरे कजन है, मेरे फ्रेंड है, बहुत मेहनती है,
बहुत काम करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई काम ढूंढ रहे हैं, और एक बार आप इनको वो काम बता देंगे जो मेरे को बताकर मैं एक्साइटेड हूं, तो मैं कहता हूं हम दोनों भाई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और शालू सर, ये मेरे सीनियर है, ये मेरे सीनियर जिनकी एज पर मत जाइए, ये एज चाहे इनकी छोटी है पर नॉलेज बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे टाइम लिया है, अपने सीनियर से, स्पेशल आपके लिए। समय नहीं था इनके पास, तो मैंने कहा सर प्लीज मेरे दोस्त के लिए टाइम निकाला है। मैंने अपने सीनियर को बड़ा कर दिया, चाहे वो उम्र से छोटा हो, एजुकेशन से छोटा हो, और अपने प्रोस्पेक्ट को छोटा कर दिया, चाहे वो उम्र से बड़ा हो, एजुकेशन से बड़ा हो। जब मैंने अपने सीनियर को बड़ा कर दिया तो हमेशा बड़े की बात छोटी सुनेगी, छोटा आदमी सुनेगा, इसलिए अपनी अपलाइन को ठीक ढंग से पेश करना बनता है। मैं वो 6 बता रहा हूं। जब आपकी अपलाइन अपने गेस्ट को प्लान देगा, प्लान दे रहा होता है, तो ऐसा नहीं कि आप अपना मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम को खोलकर रील्स में घुस गए, फेसबुक में आपने देख लिया कि मोदी जी ने आपको इनविटेशन दिया है। ऐसा कोई मोदी जी इनविटेशन देने वाले नहीं है, क्योंकि उनका गोल जो है अब की बार 400 पार। जहां राहुल जी का गोल है कि इस बार मैंने हिट करना है, उनका गोल क्लियर है। अगर उनका गोल क्लियर है तो मेरा गोल क्लियर होना चाहिए। अगर मेरी अपलाइन प्लान दे रही है तो मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में या यूट्यूब के अंदर बिजी होना नहीं है। जब फोन लेकर बाहर नहीं जाना कि मैं बाहर चला जाता हूं, ये प्लान तो मैंने 20 बार सुना हुआ है। दोस्त, अगर ये बात मेरे जहन में आएगी तो मेरे प्रोस्पेक्ट भी उसको इग्नोर करेगा। अगर मैं भी इन्वॉल्व रहूंगा तो मेरा प्रोस्पेक्ट भी इन्वॉल्व होगा। नहीं तो मेरा प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, बार बार मोबाइल के तरफ देखेगा। क्योंकि अगर मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मेरे सीनियर का मोबाइल साइलेंट हो गया, तो मेरे प्रोस्पेक्ट का मोबाइल भी साइलेंट होगा। हम चाहते हैं कि 20-25 मिनट शांति होकर उसको एक बिजनेस बताएं, कोई स्कीम और स्कैम नहीं है, ये एक बिजनेस है, तभी वो कैरियर ले पाता है। और किसी की ईगो मत टच कीजिए। अगर वो स्पॉन्सर होता है तो मोस्ट वेलकम, अगर स्पॉन्सर नहीं होता तो डोंट वरी, उनको ब्रॉडकास्ट में रखिए। हफ्ते में 2 बार शर्वाश्री का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई इवेंट, किसी ना किसी का चेक उनको भेजो। पता नहीं वो कब अपनी वाइफ से दुखी होगा, अपने बॉस से दुखी होगा, और आपका पोस्ट आ गया तो वो बोलेगा कि नहीं मुझे भी नेटवर्किंग करनी है। क्योंकि नेटवर्किंग में आपकी अपलाइन ने उनके ड्रीम उठाए हुए हैं, आपकी अपलाइन ने ज्वाइनिंग के समय उनको बताया है ये इंडस्ट्री सपनों को पूरा करने वाली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हम हजारों नहीं लाखों कमा सकते हैं। प्लान के अंदर बताया गया है कि इस इंडस्ट्री में हम 4 व्हीलर ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, विदेश का टूर ले सकते हैं। और मैंने ऐसा किया क्योंकि उसके जहन के अंदर सपने तो उठे थे, पर किसी कारण अगर वो नहीं जुड़ा तो इसका मतलब नहीं उसकी ईगो टच करनी है। अगर आपने उसकी ईगो टच कर दी तो वो जुड़ेगा जरूर, क्योंकि आपकी अपलाइन ने उसके दिमाग में बीज बो दिए, पर वो जुड़ेगा किसी और के साथ। तो ये 6 गलतियां कभी नहीं करनी नए प्रोस्पेक्ट के लिए। मैं बात कर रहा हूं नए प्रोस्पेक्ट के लिए। और अगला नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, कामयाब होने के लिए 7 स्तंभ क्या है, 7 स्टेप्स क्या है, क्या क्या करने चाहिए। 7 स्टेप क्या क्या करने चाहिए जिससे बिजनेस जो है आपकी स्पीड में होगा। सबसे पहले जो है पिलर्स, द पावर ऑफ चूज, चुन, आपको चुनने की शक्ति, चॉइस, आपको चॉइस चुनना है। आपने क्या चुनना है, सबसे पहले क्या चुनना है। नंबर 1, सबसे पहले आप क्या चुनेंगे, आलसीपन चुनेंगे या महत्वाकांक्षी, एनर्जी चुनेंगे, एक्साइटमेंट चुनेंगे या आलसीपन। कोई बात नहीं, आदमी के जीवन में कामयाबी का सबसे बड़ा जो रोड़ा होता है आदमी खुद ही होता है। आदमी की हैबिट होती है, आदमी की नेचर होती है, आदमी का आलसीपन होता है, आदमी काम को पोस्टपोन करता है। आज आज मैं पठानकोट में था।
आज मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7:15 बजे तक लगातार मैं अपनी मीटिंगों में बिजी था। पठानकोट में हम एक टीम बहुत शानदार चला रहे हैं, और 7:15 बजे के बाद गाड़ी पकड़कर मैं घर में आया हूं जूम सेशन लगाने के लिए। और रात को मेरी ट्रेन है, मैं हरियाणा जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा, उसके बाद मैं यूपी जाऊंगा। मेरा अगले 12 दिन का टोटल शेड्यूल टाइट है। इस महीने जो अप्रैल अप्रैल और मई महीने में 22 दिन घर से बाहर हूं, जिसमें मैंने ओपन मीटिंग भी लगानी है, ग्राउंड भी लगानी है। आलसीपन होगा तो मैं कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर पाऊंगा? मेरे अंदर एनर्जी, मुझे मुझे कौन चलाएगा? मुझे तो अपने आप को, मुझे गोपाल कुंडू सर नहीं चला सकते, मेरे सीनियर नहीं चला सकते, प्रशांता सर नहीं चला सकते। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, उन्होंने मेरे ड्रीम उठा दिए, उन्होंने मेरे सपनों को जगा दिया, उन्होंने मुझे बता दिया जीवन में तू अपने परिवार को जहां ले जाना चाहता है, ये प्लेटफॉर्म है, तू यहां से ले जा सकता है। अगर नहीं ले जा पा रहा तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा मैं ही हूं। मैं आलसीपन के माध्यम से, आलसी होने के कारण, पोस्टपोन होने के बाद, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, तो यही कारण है कि बिजनेस ना आगे बढ़ना। कंसिस्टेंसी हुई नहीं, आज नहीं मैं कल कर लूंगा। रीपरचेज का ऑर्डर दिया, आज नहीं मैं कल कर लूंगा। जूम मीटिंग में आए, आज नहीं मैं कल कर लूंगा। यही तो कारण होते हैं बिजनेस ना करने के। बहाना बनाना या काम करना। बहाना बनाने का बहुत सारे कारण है। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पड़ोसी के घर में लड़के का बर्थडे है, उसकी शादी है, उसका फलाना है, उसका ठिकाना है। बहानों की कोई कमी नहीं है। और काम करना है तो फिर कोई बहाना नहीं होता। और काम वही करता है जो खुद के लिए सीरियस है, जो सेल्फ स्टार्ट होता है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने क्या चुनना है? सपने देखना है, दुनिया में सपनों को पूरा करना है, जहां भूत के बारे में सोचना है, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। ये सोचते सोचते तो मैं 18 साल का हो गया, ये सोचते मैं 28 साल का और 38 साल का हो गया। आज स्टिल संजीव शर्मा इज 48 ईयर ओल्ड, 48 साल का हो गया। सोचते सोचते मैं 58 और 68 साल का भी हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता। सपने अगर जिसके हैं वो सेल्फ स्टार होता है। मेरा सपना क्या था? मेरा सपना था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे ये पूछा गया, तू तेरा शोरूम अच्छा चल रहा है, तेरी दुकान अच्छी चल रही है, 7 साल से तेरी 3 शोरूम है। मैं 3 शोरूम को चला रहा था। तो मेरे सीनियर ने मुझे पूछा कि तू इस बिजनेस के लिए क्यों आया है? वाई यू आर हेयर? तू मुझे ये बता क्यों आया है? तेरा सपना क्या है? पैसा कमाना? मैंने उनको कहा नहीं, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया। मैं नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि दुकानदारी में मेरे पास पैसा था। तो फिर क्यों आया? मेरा सपना था टाइम फ्रीडम, कि एक पास ऐसा टाइम आए कि जो मैं अपने शहर से बाहर नहीं जा सकता, मैं दुनिया घूमूं, मैं विदेशों में जाऊं, मैं वर्ल्ड टूर करूं। और आज शुक्र है इस इंडस्ट्री का कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आज मैं 29 कंट्रियों के अंदर घूम कर आ चुका हूं, 29 देशों में। सपने जो देखते हैं वो सपने पूरे होते हैं। सपनों के बारे में ही अगर भूत के बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सपने देखिए और उसको पूरा करने के लिए जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस पर काम कीजिए। अभी 6 महीने के अंदर कंपनी ने हमें एक बैंकॉक का टूर दिया था, दूसरा टूर कंपनी ने स्टार क्रूज का दिया, और अगले 6 महीने के बाद कंपनी ने दुबई का टूर देना है। और हम अपने टूर अपने फैमिली के साथ, मेरी वाइफ मेरे साथ होती है। एक जमाना था जब मैं लाला था, जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मैं दुकानदार था, लाला था। रिश्ता जब मेरी वाइफ का हुआ तो दुकानदार था। जब मेरी शादी हुई तो मैं नेटवर्कर बन गया। और जब मैं नेटवर्कर बन गया, खुले दिमाग से अपनी पार्टनर को मुझे वो सोच देनी थी जो सोच मेरी है। अगर अपने पार्टनर को मैं उस सोच तक नहीं खड़ा करता तो मेरे घर में कला कलेश होनी थी। तो डे फर्स्ट से मैंने अपनी वाइफ को, शादी के बाद अपनी वाइफ को ये बोल दिया कि जनाब, तेरा रिश्ता हुआ था एक दुकानदार के साथ, एक लाले के साथ, पर शादी हुई है एक नेटवर्कर के साथ।
और नेटवर्किंग के बारे में ना तेरे खानदान के लोग जानते हैं, ना मेरे खानदान के लोग, ना मेरे मम्मी पापा जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से भी लोग सामान खरीदा और बेचा जा सकता है। नेटवर्किंग से भी सपने पूरे हो जा सकते हैं। मेरे खानदान और तेरे खानदानों को यही पता है कि दुकानदारी होती है और बिजनेस होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री का नहीं होता। तो मैंने अपनी वाइफ से ये कमिटमेंट ली कि तू मुझे प्रॉमिस दे, अगले 2 से 3 साल मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मुझे प्रेरित करेगी काम करने के लिए, मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, मेरी रिपोर्टिंग तू लेगी। नेगेटिव नहीं होना, पब्लिक ने तुझे नेगेटिव करना है कि पूनम तेरी शादी दुकानदार के साथ हुई थी, अब आजकल पता नहीं वो क्या करता है। अगर तूने पब्लिक का साथ दे दिया तो समझ लीजिए कि मेरा जो अर्धांगिनी है, मेरी जो वाइफ है, वो कंधे से कंधा अगर मिलाएगी नहीं तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। तू मेरा साथ दे, तू मेरा सपोर्ट दे, मैं तुझे गारंटी देता हूं सपनों की। मैंने उसके सपने जगा दिए। मैंने उसको कहा, अपनी वाइफ को, मैं तुझे गारंटी देता हूं आने वाले समय के अंदर हमारे घर में इतना होगा, हमारे घर में बैंक बैलेंस, गाड़ी, प्रॉपर्टी इतनी होगी, लाइफस्टाइल ऐसा होगा जो ना तेरे खानदान के पास है, जो ना मेरे खानदान के पास है। सिर्फ और सिर्फ तू मेरा साथ दे। और शुक्र है परमात्मा का, उसने मेरा साथ दिया। गरीबी में साथ दिया। जब मैं मोटरसाइकिल में काम करता था, सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात के 11 बजे घर में आना, और 11 बजे भी वो उठकर खाना गर्म करके मुझे खिलाती थी। कई बार मैं चोरी चोरी खाना खा लेता था, क्योंकि नेचर नहीं है ना किसी को डिस्टर्ब करना, चाहे अपनी वाइफ है चाहे मार्केट के लोग हैं, आदत नहीं है। तो उसने भी साथ दिया, जिसके कारण आज मेरी वाइफ खुश है, आज मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई है, आज मेरा घर बना हुआ है, आज मेरे दोनों बच्चे मेडिकल लाइन में है। और मेडिकल लाइन का आपको पता है, एक मेरी बेटी ने मेडिकल लाइन में एडमिशन ले ली है, और दूसरी मेरी बेटी चंडीगढ़ के अंदर कोचिंग ले रही है मेडिकल लाइन की। वो कैसे? सपना देखा था मैंने, और मुझे पता है अगर तो वो नीट क्वालिफाई कर गई तो अच्छी बात है, अगर मैनेजमेंट में चली गई तो 65 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपया एक बेटी के ऊपर मेरा लगेगा। और 2 करोड़ रुपया मेरा जैसा आदमी निकालने वाला नहीं था, दुकानदार आदमी नहीं निकाल सकता। अगर आज मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूं तो कैसे? सपने देखे थे। ये इंडस्ट्री सपनों को पूरा करता है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गोपाल कुंडू प्रशांता जी का, जिन्होंने हमें एक यूनिक प्रोडक्ट दिया, यूनिक कंसेप्ट दिया, यूनिक प्लेटफॉर्म दिया। अमीर बनना है या वहीं रहना है, ये आप पर डिपेंड करना है। अमीर बनना है तो फिर लकीर से हटकर जाना होगा। लकीर के फकीर रहेंगे तो हम अमीर नहीं बन सकते। लकीर से जैसे ही आप हटेंगे तो पब्लिक आपको तोड़ेगी, पर तभी तो आप अमीर बनेंगे। और जितने भी लोगों ने नेटवर्क बनाया वो अमीर हुए। जितने भी लोगों के नेटवर्क के अंदर नौकरी की, नौकरी करने वाला हैंड टू माउथ होता है, पर जिसके लिए आप नौकरी करते हो वो 4 व्हीलर में होता है। नौकर हमेशा हैंड टू माउथ होता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है ही नहीं है। पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है, आप डिसाइड कर लो। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एडवोकेट को भी देखना मिलता है, डॉक्टर को भी देखने को मिलता है, लाले को भी देखने को मिलता है, सब्जी वाले को भी देखने को मिलता है, गोलगप्पे और टिक्की वाले को भी देखने को मिलता है। आज आज मेरी ट्रेन जो है कैंसिल हो गई, मैसेज आ गया मुझे 7:30 बजे, कैंसिल हो गई। नेगेटिव हो गया मैं कि ट्रेन कैंसिल होगी, अब क्या होगा? उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी की कोई सोच ही नहीं है, पॉजिटिविटी से ठूस ठूस कर बड़ा हुआ है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के भी अंदर लोगों ने नेगेटिव भी होना है, पॉजिटिव भी होना है। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कौन सा लोग सारे कपड़े खरीदते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव तो होते ही है ना। इसलिए डिसाइड आपने करना है। अगला, फाइंड व्हाई यू आर हियर, व्हाई एंड फ्लाई। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मेरा वाई क्लियर था जब मैं दुकानदार था, लाला था, मेरा वाई क्लियर था, मैं दुनिया घूमना चाहता था। आज मैं 29 कंट्रियों में घूम कर आया, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियस लिया। आपका वाई क्लियर है क्या? आपने इसको क्यों ज्वाइन किया शर्वाश्री को? आपने अपने आपने आपको जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, थायराइड, बीपी, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट लेने के लिए आपने ज्वाइन किया, या रिटेलिंग के लिए ज्वाइन किया, या आपने टीम बनानी है,
जहां पैसा बनाने के लिए, जहां दुनिया घूमना है, जहां घर बनाना है, जहां कर्जे से मुक्त होना है, जब 4 व्हीलर लेना है, जब बच्चों की एजुकेशन करनी है, जब बच्चों की शादी करनी है, जब माँ बाप की सेवा करनी है, जब पड़ोसी में किसी का सहायता करनी है, जब चैरिटी करनी है। मतलब वाई यू आर हियर, आपका वाई आप ही क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका वाई क्लियर हो गया, फिर दुनिया सारी एक तरफ, आप सिर्फ एक तरफ। भगत सिंह का बाय क्लियर था और छोटा सा था 8 साल का। उसने उसने छोटा सा 8 साल का था। उसने पिस्टल ली और मिट्टी के अंदर दबा दी। चाचा उसका देख रहा था। उसने कहा, चाचे ने भगत सिंह को 8 साल के, बेटा तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा, चाचा चाचा आप ना जमीन में आलू गाड़ रहे हो। क्यों गाड़ रहे हो? कहते एक आलू से 10 आलू आएंगे। कहता मैं भी पिस्टल गाड़ रहा हूं, एक पिस्टल से 10 पिस्टल आएगी, मैं अंग्रेजों को भगाऊंगा। उसका वाई क्लियर हो गया था बचपन में। जिसका वाई क्लियर हो जाए, वो ना तो फांसी से डरता है, ना घबराता है, ना छोटी मोटी एक प्रॉब्लम से घबराता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है नेटवर्क इंडस्ट्री में। आप जैसी सोच के लोग मिल ही जाएंगे। इसलिए अगर आपका वाई क्लियर है, तो आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वाई क्लियर है, तो डेफिनेटली रिजेक्शन और सिलेक्शन द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मैंने बताया, सफलता असफलता की कोख से जन्म लेती है, और जब 9 महीने उसकी कोख से निकलती है, तो डेफिनेटली रिजेक्शन और सिलेक्शन तो होगा ही होगा ना। असफलता का मतलब क्या है? आप वहीं पे है। सिंपल सी बात। आप अपनी हैबिट्स को बदलना है, नेचर को बदलना है, अपनी स्ट्रीम को। अगर आपने अपनी हैबिट को नहीं बदला, अगर आज आपका सुबह, जैसे कि कल का ट्रैक, अगर मेरा शेड्यूल नहीं बना हुआ, मेरी प्लानिंग नहीं बनी हुई, मैंने होम मीटिंग नहीं लगा रही, मैं स्टार्टअप कॉर्नर नहीं करवा रहा, मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, मैं रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा, मैं लोगों तक नहीं पहुंच रहा, तब भी मेरा शेड्यूल बिजी होगा। फिर मेरा शेड्यूल मेरी वाइफ बिजी करेगी। सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, बच्चों को स्कूल से ले आओ, दवाई ले आओ। अगर मैंने अपना शेड्यूल अपने नेटवर्कर के लिए तैयार कर दिया, शेड्यूल स्टार्ट कर दिया, मैनेज कर दिया, तो मेरी वाइफ दूध खुद लेकर आएगी, बच्चों को स्कूल से खुद लेकर आएगी, मेडिसिन खुद लेकर आएगी। छोटे मोटे काम मेरी वाइफ, मेरी माँ कर सकती है, मेरी माता कर सकती है। अगर मैं घर में अकेला हूं, बैठा हूं, मेरी कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, तो डेफिनेटली मेरी वाइफ, मेरी मदर मुझे बोलेगी। इसलिए बेले तो मैं नहीं रह सकता। इसका मतलब यह है कि मैं अपने नेटवर्क के लिए अपना शेड्यूलिंग बनाऊं, और मुझे आते बनाऊं। और आपको कहानी को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। आपको तरीका आना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, A to Z अपनी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हाउ टू शो द प्लान। अगर आप ये 7 पिलर को मेंटेन कर लेंगे, दुनिया का कोई भी ताकत आपको सर्वश्री में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये A to Z प्रेजेंटेशन, आज प्रेजेंटेशन देना सर्वश्री का इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, कि आप 10 से 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए किसी के भी घर में जाकर प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, पूरी फैमिली को बैठाकर जब आप प्लान करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के डेमो बताएंगे, सिंपल एंड शॉर्ट। कभी प्लान को पूरा मत बताना। जीवन में मैं 22 साल के अंदर मैंने नहीं देखा कामयाब लीडर को कभी भी किसी के घर में पूरा प्लान देते हुए। प्लान को सिर्फ और सिर्फ 5% बताओ, 50-55% प्रोडक्ट को बताओ, और 40-45% उनके सपनों को बताओ। आपके प्लान के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए, छोटा सा प्लान होना चाहिए, ड्रीम्स होना चाहिए। जब ड्रीम्स होगी, मोटिवेशन होगी, तो वो बंदा जुड़ेगा। जब आप ड्रीम्स की बात करेंगे प्रोस्पेक्ट के घर में जाकर, तो उसके सपनों की बात नहीं करना, अपने सपनों की बात करना। जाते जाते मैं एक आपको बात बताऊं, आपको हंसी भी आएगी। एक बार मैंने अपने बुआ को पूछा, मेरी बात सुनिएगा, लॉजिकल है। मैंने बुआ को पूछा, मेरी एक बुआ है पठानकोट के अंदर। तो मैं कहा, बुआ जी, आप जब किसी के घर में अफसोस में जाते हैं, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो आप इतना क्यों रोते हो?
शांत रहो ना, क्योंकि आपने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी जिसके घर में गए हो, इतना रोते हो, इतना रोते हो। तो उसने मुझे कहा, संजीव, जब हम अफसोस में जाते हैं ना किसी के घर में, तो हो सकता है मैं अपनी फ्रेंड के आगे रिलेटिव के घर में जाऊं, जो कि मैंने कभी किसी को देखा नहीं, और मैं बहुत ज्यादा रोती हूं। उसके लिए नहीं रोती मैं, मुझे अपना हस्बैंड याद आता है, क्योंकि मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए। तो मुझे जब उसकी याद आती है तो मैं रोता हूं। मेरे फादर, मेरे दादा दादी एक्सपायर हो गए, जब मैं उसको सोचती हूँ, बचपन की बातें, बचपन की यादें, मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे साथ क्या करती थी, तब मुझे फूट फूट कर रोना आता है। औरों के कारण कौन रोता है? जब भी रोते हैं तो अपनों को याद करके। इसीलिए जब ए टू जेड प्लान देना है किसी को, तो जब हमने सपनों की बात करनी है, तो उनके सपनों की थोड़ी बात करनी है, हमने अपने सपनों की बात करनी है, अपने लिए रोना है। उनको कहना है कि मैंने सर्वाश्री को क्यों ज्वाइन किया। आज मेरे घर में 5-7 हजार का प्रोडक्ट आ रहा है, मैंने इसमें आज तक मैंने बाबा रामदेव को मैंने और आपने करोड़पति बनाया, आज हिंदुस्तान लीवर को मैंने और आपने करोड़पति बनाया, और आज मैं और मिलकर सर्वाश्री से प्रोडक्ट लेंगे, दुकान बदलेंगे, मैं और आप लाखों रुपया महीना कमाएंगे। जब लाखों रुपया महीना आएगा, क्या मैं 4 व्हीलर नहीं ले सकता? क्या मैं प्लॉट नहीं ले सकता? मेरे बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी, मेरे बच्चों की शादी नहीं होगी? फिर मैं सपनों की बात करूंगा, अपने सपनों की। मैं कागज पर सपने लिखूंगा, फिर मैं उसको बोलूंगा, क्या तू ये सपने नहीं लेना चाहती? क्या तेरे ये सपने नहीं है? फिर वो प्रोस्पेक्ट बोलेगी, हाँ भैया मेरे भी यही सपने हैं। उसके हस्बैंड को बोल, क्या तू नहीं चाहता अपनी वाइफ के साथ 5 स्टार होटल में एनिवर्सरी मनाए? भैया तू नहीं चाहता मेरे बच्चों की तरह तेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, तेरे पास भी बैंक बैलेंस हो कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो पैसों की कमी के कारण ब्रेक ना करे। आप अपने सपने लिखकर जितना मर्जी आप उनके ऊपर हैवी हो सकते हैं, तब जाकर वो प्रोस्पेक्टिंग के कारण वो ज्वाइंट होगा। इसलिए प्लान के अंदर छोटा प्लान जब करना है, तो प्रोडक्ट बताइए, ड्रीम उठाइए, छोटा सा प्लान दीजिए, 100 to 10% वो जुड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं, और जुड़ेगा तो दुबई भी आप जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने लगाया है, ये नवंबर महीने कंपनी का टूर जा रहा है दुबई का। शानदार टूर है और लग्जरी टूर होगा। मैं अपनी फैमिली को साथ में लेकर 30 टूर, 30वां टूर होगा ये मेरा टूर, 30वां टूर। और आपको कहना चाहता हूं, 30वें टूर के अंदर भी 1 रुपया नहीं लगता, क्योंकि कंपनी जवाई की तरह, बटियाऊ की तरह आपका आना जाना, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ कंपनी फ्री करता है। जीवन में, जीवन में अंगद की तरह पांव जमा लो। अगर 5,000 बीवी एक महीने में नहीं होता, लाइफ में कभी भी 25 लाख बीवी हो जाए, कंपनी आपको बैंकों को लेकर जाएगी, मतलब जाएगी। 50 लाख बीवी होगा कभी भी 5 साल में भी, तो कंपनी आपको दुबई लेकर जाएगी, मतलब जाएगी। इसलिए पासपोर्ट बनाना शुरू कर दीजिए, दिमाग में लेना शुरू कर दिए, आप भी जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच ऑल द चैंपियंस, ऑल द लीडर्स, जिसके कारण आज जो मैं ट्रेनिंग सेशन लगा पाया। और थैंक यू सो मच सर जी, सर आपके कारण। और साथियों, आप मेहनत कीजिए, हमारी विशेष आपके साथ है, पूरा सर्वश्री की मैनेजमेंट आपके साथ है, पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है, लीडरशिप आपके साथ है। एक काम कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जूम के साथ जोड़कर रखिए। 11 बजे दिन में हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, और शाम को 8 बजे एक्सपर्ट बंदा आता है। कल मिस्टर शालू ठाकुर जी ने शानदार ट्रेनिंग सेशन लगाया था और मैं अवेलेबल था। आज मेरा है, कल कोई दूसरा लीडर आएगा, इसलिए ट्रेनिंग सेशन को सीरियस लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। इतने बेहतरीन तरीके से 7 पिलर्स आपने बताए, और SHPL में कैसे इन 7 पिलर्स का इस्तेमाल करके हम सब वहां पहुंच सकते हैं जहां आज आप विराजमान हैं। और उम्मीद करता हूं कि सबने ये सीखा होगा, नोट डाउन किया होगा, और संजीव सर की हर एक पिलर में वो ताकत है। अगर आप अपना लेंगे तो आप भी वो कर सकते हैं, आप भी विदेश घूम सकते हैं, आप भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हैं।
तो थैंक यू। दुबई के लिए भी सर ने बोला दुबई क्वालिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हैं, और अभी इस बार नवंबर में हम सब दुबई जा रहे हैं, तो जल्दी से आप क्वालिफिकेशन करिए और आप सभी के साथ दुबई जाने का मौका मिलेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए एप्लीकेशन अभी से डाल दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर वक्त देने के लिए और इतना बेहतरीन तरीके से हमें समझाने के लिए। तो मैं चाहूंगा ऑडियंस से ये पूछने के लिए कि कैसा लगा उनको आज का ये सेशन, उसके लिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। यहाँ पर आप अनम्यूट हैं और बता बहुत सकते हैं कि शानदार रहा सर, बहुत बहुत वंडरफुल जबरदस्त, संजीव सर, थैंक यू सो मच। शानदार बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। सर का धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सो मच संजीव सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजीव सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन, एंड आपके आपके कीमती टाइम को हम ले पाए और हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये थे हमारे रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर संजीव शर्मा सर, और ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसएसपीएल के बिजनेस को एंजॉय करते रहिए। एंजॉय करते रहेंगे तो बिजनेस भी बेहतरीन होता जाएगा। कुछ सोचने का नहीं, सिर्फ एंजॉय करना है और काम करते रहना है, जैसे संजीव सर ने बताया है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार।